जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, हम हर महीने इन तारीखों में आकर के आपको पितृदोषों की, काल सर्प दोषों की, जो कुंडलियों में छोटे छोटे योग होते हैं, काल सर्प दोष की पदवी दी जाती है, जो एक छोटा सा योग होता है, मैं अक्सर इसके बारे में समझाता आया हूँ और आपके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप उन्हें बार बार दोबारा सुनना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि इस जागृति कार्यक्रम को देखकर बहुत से लोगों ने बोर्ड लगाकर ये कोशिश की कि आपको कुछ समझाया जाए, पर वो शायद इस नकल करने में कामयाब नहीं हो पाए, तो फिर बिना बोर्ड के ही आजकल भी पढ़ा रहे हैं। तो हम ये मानते हैं कि ये एक सही मायने में जागृति है, ताकि आपको जितना ज्ञान बोर्ड लगाकर दिया जा सकता है, अन्यथा उसमें से कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं होता जो बिना बोर्ड के एक लेमैन समझ पाए या वो समझना शुरू कर दे, ताकि आगे जा कर के वो खुद स्वयं के लिए एक अच्छा ज्योतिषी बन पाए, एक अच्छी कैलकुलेशन अपनी कुंडली की स्वयं बैठ के कर पाए। बहुत से लोगों ने बहुत सी किताबों को सारी ज़िंदगी बुरा कहा, लेकिन आजकल वो किताबें उनके लिए ग्रंथ बन चुकी हैं। मैं कई ऐसे ज्योतिषियों को देखता हूँ जो ज्योतिष जागृति के पीछे लग कर के बोर्ड के परिभाषा बोर्ड लगाकर हर चीज़ की परिभाषा देने की कोशिश करते हैं, पर वो बेचारे कामयाब नहीं हुए, क्योंकि नकल में भी अकल चाहिए होती है। तो नकल करने के लिए जो अकल कभी कम पड़ जाती है, तो वो जागृति लाने से ही आ सकती है। जागृति लाना मतलब होता है किसी का हृदय परिवर्तन करना, और जागृति का ये मिशन पूरा कामयाब इसलिए भी मैं हुआ मानता हूँ कि बहुत से लोगों का इन्होंने हृदय परिवर्तन किया है। आजकल कोई भी पंडित आपको त्रिशक्ति लॉकेट बेचता हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबको पता लग चुका है कि अग्नि तत्व ग्रह, जल तत्व ग्रह, वायु तत्व ग्रह एक ही दिन, एक ही तिथि, एक ही वार, एक ही नक्षत्र में नहीं पहने जा सकते। आज महाशिवरात्रि है। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ, आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। और आपको सबसे बड़ा इसका रामबाण इलाज बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी कुंडलियाँ जब हमारे पास ऐसी आती हैं जिसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम्स राहु केतु और शनिदेव की ही होती हैं। राहु का प्रभाव बड़ा हो, शनिदेव का प्रभाव बड़ा हो, या फिर केतु देवता का प्रभाव बड़ा हो, इन सब के लिए पाठ अगर और कुछ भी ना कर पाएँ, आज के पावन अवसर पर जो कि महाशिवरात्रि का अवसर है, अगर ओम नमः शिवाय का पाठ कर लिया जाए, जितनी भी माला आप कर पाओ, 1 2 3 4 जितनी माला सिमरने पे अगर आप ओम नमः शिवाय की कर पाओ, उतनी ही राहु केतु की पाप प्रभाव की जितनी पीड़ा होगी उससे निकलने का रास्ता वो अवश्य दे देगी। पंडित जी लाख आवाज़ें लगाएं, पंडित जी लाख आपको नाच करके, हंस करके, गा करके, रो करके, अपने आप को कुछ भी प्रेजेंट करके आपको बताते हुए नजर आए कि आप मेरे पास आकर पूजा करवा लीजिए। अल्टीमेटली देखिएगा कि वो पूजा करवाना नहीं, वो पैसे मांगने के बहाने होंगे। आप चले जाइए उन पंडित जी के पास और उनसे पूछे कि पंडित जी आप कैसे शांति कराओगे, तो सबसे पहले पंडित जी पैसे मांगेंगे। जी इतने पैसे लगेंगे, बस हमें तो आप पैसे दे जाओ, आप आओ चाहे ना आओ, हमें हमारा पैसे की दक्षिणा जो है वो दे जाओ, हम आपकी शांति स्वयं करवा देंगे। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, जिसका पेट दर्द होता है, जब तक वो स्वयं दवाई नहीं लेता, चाहे आपका कोई जितना मर्जी सगा क्यों नहीं है, तब तक वो रिलीफ का रास्ता नहीं आएगा उसको। जिसका पेट दर्द होगा उससे ही दवाई लेनी पड़ेगी। अगर आपकी खुद की दशा अंतर्दशा खराब चल रही है, अगर आपकी खुद की महादशा अंतर्दशा में गड़बड़ी चल रही है, या गोचर में 7.5 या शनिदेव का ढैया चल रहा है, तो तब तक आपको रिलीफ का रास्ता नहीं मिलने वाला, जब तक आप स्वयं पाठ करके प्रभु के आगे हाथ जोड़ के नमन करके उनसे सुखना और उनसे अपने बुरे कर्मों की, पाप कर्मों की क्षमा नहीं मांगते। ये बहुत बड़ी गलत धारणा हमारे समाज में बुरी तरह फैली हुई है। अक्सर पंडित लोग कह देते हैं, आप जी बस हमें पैसे दे जाइए, हम आपका पाठ कर देंगे। अरे मेरे भाई, क्या आप बीमार आदमी की दवाई भी ले लोगे? नहीं ले सकते। जिसको भूख लगती है खाना उसी को खाना पड़ता है,
जिसे ठंड लगती है कपड़ा उसी को पहनना पड़ा है। बिल्कुल उसी भांति अगर किसी का ग्रह बिगड़ा है, अगर किसी का ग्रह खराब हुआ है, चाहे वो काल सर्प के बहाने से हो, चाहे पितरों को गालियां दे करके हो, जब तक वो स्वयं पाठ नहीं करता तब तक प्रभु भी उससे क्षमा की याचना की कंसिडरेशन नहीं करते। प्रभु तभी क्षमा याचक उसको बनाएंगे अगर वो स्वयं हाथ जोड़ करके प्रभु के आगे नमन करेगा और अपनी सारी गलतियों की, अपने सारे क्लेशों की, अपने सारे रोगों का निवारण करने की शक्ति की उपासना करके प्रभु से जब तक वो मांग नहीं लेता। प्रिय दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, सदैव पाठ आपका खुद का किया हुआ ही फलित होगा। पंडित जी ने पैसे बनाने के लिए लाख बहाने ढूंढे हों, आपको लाख प्रलोभन दिए हों, आपको लाख उल्टी सीधी थ्योरीज जो शास्त्रों में लिखी ही नहीं है वो बताई हों, क्योंकि लॉजिक हर बंदा उल्टा या सीधा ढूंढ ही लेगा, क्योंकि पैसे कमाने हैं, पैसा बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है। प्रिय दर्शकों, लेकिन ये बात सदैव याद रखिएगा कि पितृ दोष कहना पितरों का अपमान करने के बराबर, काल सर्प दोष कहना इस विद्या का अपमान करने के बराबर, और त्रिशक्ति पेंडेंट कहना उस जातक का अपमान करने के बराबर जो उस पंडित जी पर विश्वास करके उस पंडित जी के पास अपने कष्ट निवारण के लिए चला गया है। मैं बहुत सारे लोग ऐसे देखता हूँ जो सिर्फ गोचर को डिफाइन करके नग पहना देते हैं कि गोचर का ग्रह यहाँ से यहाँ मूव कर गया, आप नग पहन लीजिए। ये गलती पूरी ज़िंदगी में कभी मत कीजिएगा। ये इस विद्या की सबसे बड़ी मूर्खमती मैं मानता हूँ, या अज्ञानता कह सकते हैं इसे, कि कभी भी गोचर को देखकर रतन नहीं डाले जाते। रतन सदैव आपकी लगन कुंडली में पड़े हुए ग्रहों की प्लेसमेंट को देखकर डाले जाते हैं कि ग्रह कितने अंश का पड़ा है, ग्रह कहाँ पड़ा है और ग्रह को कितनी इम्प्रूवमेंट दी जा सकती है। ये सारी चीज़ें देखकर ही रत्न धारण किया जाता है। रत्नों का गोचर के ग्रहों से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई आपको ये कह रहा है तो समझ लीजिएगा कि अभी वो इस विद्या को पढ़ने में सक्षम ही नहीं है। अभी विद्या का पहला चैप्टर उसने बड़ी मुश्किल से पढ़ा है, जिसमें से पैसे कमाने वाला सबसे पहले पढ़ लिया कि रत्न बेच बेच कर पैसे कमा लिए जाएं। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, सबसे उत्तम रत्न वो होता है जिसकी प्लेसमेंट भी सही हो और कुंडली का योग कारक ग्रह भी हो। अगर किसी भी भांति आपको किसी जातक को कुंडली दिखानी पड़े किसी के पास और उसको दशा अंतरदशा ना समझ में आए तो वो सारा पांडा पितरों के मत्थे मर देता है, या फिर वो काल सर्प के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि पैसे उसी से मिल जाते हैं। पैसा बहुत बड़ी चीज़ होता है, ये माना जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, ये चीज़ फिर शास्त्रों से बहुत दूर चली जाती है। शास्त्रों से इसका कोई लेना देना माना ही नहीं जाता। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि अगर आपको खुद ज्योतिष सीखना है या खुद ज्योतिषी बनना है तो सिर्फ प्रोग्राम को निरंतर, ये नहीं कहता कि मेरे प्रोग्राम को देखिए, आप सभी प्रोग्रामों को निरंतर तौर रूप से 10 दिन, 20 दिन, 15 महीना, 2 महीना देखते चले जाइए। उसमें से जो भी प्रोग्राम आप सिलेक्ट करो अपने लिए, जिसमें से आपको लगे कि मुझे इस प्रोग्राम को देखकर कुछ घरों की जानकारी मिल रही है, मुझे इस प्रोग्राम को देखकर कुछ राशियों की जानकारी मिल रही है, मुझे ऊंच नीच की जानकारी मिल रही है, उस प्रोग्राम को आप रेगुलर फिर निरंतर रूप से देखना शुरू कीजिए, ताकि आपके स्वयं के ज्योतिषी बनने में सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले कर पाए और सबसे अच्छा स्तंभ साबित हो। प्रिय दर्शकों, आप अपने वेलविशर सबसे बड़े हो, ये बात सबसे पहले दिमाग में रखिएगा। अगर आपको कोई पंडित जी आवाज़ें लगा रहा है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है, आपने पहले से ही देखा कि कई पंडित लोग लाइन लगाकर आवाज़ें लगा रहे हैं। जैसे सुबह रद्दी वाला आता है ना, सुबह घर के बाहर आवाज़ें लगा रहा होता है, बिल्कुल उसी तरह से पंडित लोग भी आवाज़ें लगाते मिलेंगे कि आज जी महाशिवरात्रि है, राहु केतु की शांति करा लो, पितरों की शांति करा लो, फलाना काल सर्प की शांति करा लो, जबकि किसी चीज़ का शास्त्रों से कोई लेना देना ही नहीं है। ये चीज़ आपको स्वयं समझनी होगी, ये चीज़ आपको स्वयं दिमाग में रखनी होगी कि आपकी दशा अंतरदशा और आपका गोचर ही प्रॉब्लमेटिक है और सारी कुंडली उसी के आधार पे चलती है। अगर किसी की कुंडली कमज़ोर भी है और वो ये जातक समझ जाता है कि अगर मेरी कुंडली कमज़ोर है और मुझे कौन से उपाय करने, उपायों में बहुत बड़ा वहम एक लोगों को डाला जाता है अक्सर
कि उपाय का मतलब होता है पैसे खर्चने। कोई ज़रूरी नहीं है, हर बात में ये ज़रूरी नहीं होता कि उसके लिए पैसे खर्चे जाएं। उपाय 2 रुपये से भी हो सकता है। हमारे इंस्टीट्यूशन का हमेशा से एम ये रहा है, हमारा कोई भी ग्रह अगर बिगड़ता है तो हमें ये ज़रूरी नहीं कि उसके लिए खर्चा करके ही उसका उपाय किया जाए। सूरज बिगड़ गया तो थोड़ी सी शक्कर चींटियों को डाल दो, या 1-2 रुपये का सिक्का लेकर के जो तांबे का होता है उसे जल प्रवाह कर दो, सूरज शांत हो जाता है। चंद्रमा बिगड़ गया, 1 लीटर दूध लेकर के, पाइया आधा किलो दूध लेकर के किसी भिखारी को दे दो, चंद्रमा शांत हो जाता है। मंगल बिगड़ गया तो शक्कर लेकर चींटियों को डाल दो। बुध बिगड़ गया तो थोड़ा सा हरा चारा या 1 मुट्ठी बाजरा छत पे चिड़ियों को डाल दो। बृहस्पति बिगड़ गया तो शक्कर लेके चींटियों को डाल सकते हो। नहीं, ये भी नहीं करना चाहते तो सिंपल एक केले के वृक्ष को जल दे सकते हो, सादा। शुक्र बिगड़ गया तो अगरबत्ती धूफ का पैकेट, और साथ में शनिदेव बिगड़े हों तो शुक्र शनि अगर बिगड़े हों तो अगरबत्ती धूफ का पैकेट लेकर के आप मंदिर गुरुद्वारे में दान दे सकते हो। राहु बिगड़ गया तो सबसे उत्तम, जो मैं सारी कुंडलियों में ज़्यादातर रिकमेंड करता हूँ कि सबसे बढ़िया उपाय रहता है इसका, सतनाजा चींटियों को डाल दो, नील किसी 4th क्लास एम्प्लॉय को दे दो, किसी बिजली की तार का इक्विपमेंट लेकर के या बिजली से चलने वाली कोई भी वस्तु किसी भी मंदिर, धर्मस्थान, धर्मशाला, गौशाला, ऐसी किसी भी जगह दान दे दिया जाए तो राहु केतु का जितना मर्जी पाप प्रभाव हो वो शांत होकर के आपको बचने का रास्ता अवश्य दे देता है। केतु देवता जितने मर्जी बिगड़े हों, आप घर में कुत्ता ना भी पाला हो, किसी भी बाहर कुत्ते की सेवा अगर थोड़ी बहुत कर लेते हो तो जितना मर्जी केतु का पाप प्रभाव हो वो शांत होकर के आपको बचने का रास्ता अवश्य दे जाता है। प्रिय दर्शकों, ये बात सदैव याद रखिएगा कि ग्रहों का उपाय करने के लिए कभी भी पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत चाहिए, या जिसके पास आप गाइडेंस लेने गए हो उसकी नीयत इतनी साफ चाहिए कि आपको बिना खर्च के उपाय बताए जा सकें। अगर वो जातक आपको बिना खर्च के उपाय बताता है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आपकी प्रॉब्लम को समझता है कि आप पहले ही उसके पास तकलीफ़ में गए हो। मैंने ऐसे कई विद्वानों को कहते सुना है कि ज्योतिषियों के चक्कर में तब आना चाहिए जब वो संपन्न हो। इसका मतलब ये हुआ कि ज्योतिषियों के चक्कर में तब आना चाहिए जब वो लुटवाने के काबिल हों और पंडित जी उसे लूट सकें। नहीं, डॉक्टर के पास सिर्फ बंदा तब जाता है जब बंदा बीमार हो जाता है। उसी तरह ज्योतिष विद्वान के पास बंदा तब जाता है जब बंदा प्रॉब्लम में होता है। नॉर्मल जिसकी लाइफ ठीक चल रही हो, जिसकी दशांतरा ठीक चल रही हो, गोचर ठीक चल रहा हो, कभी ज्योतिष विद्वान के पास जाने की ज़रूरत नहीं समझता। ज्योतिष विद्वान के पास जाने का मतलब सबसे बड़ा ये होता है कि अब आप प्रॉब्लम में आए हो और ज्योतिष विद्वान आगे से हाथ खड़े कर दे कि आप तो पहले ही खाली आए हो, अब मेरे पास आपको लुटवाने के लिए या आपको लूटने के लिए आपके पास धन ही नहीं बचा, तो इसका मतलब आप उस जातक को अटेंड करना ज़रूरी नहीं समझोगे। ये तरीका इस विद्या का गलत हो जाता है। जैसे डॉक्टर के पास बीमार बंदा जाता है, उसी तरह कोई प्रॉब्लम में फंसा हुआ प्राणी ही ज्योतिष विद्वान के पास जाता है, और आगे से ज्योतिष विद्वान उसका मुंडन करने के लिए बैठे हों तो ये सबसे बड़ी गलत धारणा हो जाती। तो प्रिय दर्शकों, आज महाशिवरात्रि के अवसर पर आप सबको बधाई देता हुआ आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ और आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि जितनी मर्जी कष्टों में आप घिरे हों, जितनी मर्जी आपकी बुरी दशाएं चल रही हों, लेकिन अगर आप ओम नमः शिवाय का जप कर लेते हो, ओम नमः शिवाय का सिमरन कर लेते हो, या मंदिर में शिवलिंग पे जाके जल चढ़ा देते हो, प्रभु की उपासना कर लेते हो, ये सबसे उत्तम रहेगा। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। जब भी बच्चे को पढ़ने बिठाएं, जो स्टूडेंट्स लोग हैं या जितने बच्चे स्टूडेंट्स हैं, अगर वो पढ़ने बैठें, अपना चेहरा अगर ईस्ट की तरफ बैठ के पढ़ें तो उनकी कंसंट्रेशन में इम्प्रूवमेंट मिलेगी और उनका ज़्यादा यादाश्त का जो खाना है, यादाश्त की जो ताकत है वो इम्प्रूव करके उन्हें सुखमय जीवन जीने में या शिक्षा अच्छी ग्रहण करके उसका अच्छा रिजल्ट ज्ञान करने में बाध्य होगा। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।